हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश रीडर की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम सिक्स चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके, जिसका नाम है एप्सम आसाम यानी सुंदर आसाम। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीटली आपको समझा चुके हैं। आज की क्लास में करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर और कुछ ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। आइए उसको करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमसे ये पूछा जा रहा है, वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में असम की स्थिति कहाँ पर है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, असम इज सिचुएटेड, इतना तो हम यह लिखेंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, असम इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स। असम इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स, इतना इसके जवाब में आप लिखेंगे। नेम द स्टेट विच आर नॉन एज द सेवन सिस्टर्स। उन स्टेट के नाम लिखिएगा जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, हमको लिखना है नेम द स्टेट विच आर नॉन एज सेवन सिस्टर्स। पहले तो क्वेश्चन से ही थोड़ा भाग उठा के चलेंगे। नेम द स्टेट विच आर नॉन एज द सेवन सिस्टर्स। उसमें जो नाम है वो सेवन स्टेट के हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और एंड आसाम। ये 7 नाम आप इसमें लिखेंगे। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो लिखेंगे द एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। असम की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे प्रसिद्ध है, तो वो काजीरंगा है। तो इसमें लिखने काजीरंगा इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। और लास्ट क्वेश्चन इसमें, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल। आसामी लोगों का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो क्या है, तो वो है बिहू। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। असम के लोगों का जो मुख्य त्यौहार है वो है बिहू। तो इसके 5 क्वेश्चन के जवाब में आप इतना लिखेंगे। आगे समझते हैं। और नेक्स्ट ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। असम इज द लैंड ऑफ द नेचुरल ब्यूटी। बिल्कुल सही है, नेचुरल ब्यूटी कहा गया था उसमें। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नॉन एज द सेवन सिस्टम्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं यानी उत्तर पूर्वी भाग में जो भारत में राज्य हैं वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड लाइफ एनिमल इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ट्रेन से नहीं जा सकते थे, जीप में, बस में इस प्रकार से देखने के लिए जा सकते, लेकिन ट्रेन की कोई सुविधा उसमें अंदर जाने की नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। बिहू इज फोल्क डांस ऑफ आसाम। देखो, फोल्क डांस भी कह सकते हैं, एक लोक नृत्य भी है। बिहू त्यौहार भी है, लोक नृत्य भी है। तो ये कह देना कि ये गलत है, वो ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं बिहू इज द फोल्क डांस ऑफ आसाम, लेकिन फोल्क डांस ऑफ आसाम इसमें कहीं चैप्टर में नहीं कहा गया है। तो गलत भी नहीं कह सकते और बिल्कुल सही भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है, कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो। कार रेसेस आर हेल्ड इन द आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के दौरान क्या कार रेसिंग होती है, नहीं, बोट रेसिंग होती है, यानी नौका दौड़ होती है। तो ये हमारा फॉल्स रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ड इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन बॉक्स। बॉक्स में शब्द गिवन है। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाना होता है, डिजर्व डाइवर्स होती है विभिन्नता, ऑक्यूपेशन व्यवसाय होता है, रिलीजियंस धर्म होते हैं। तो हमें इनमें ये 4 शब्द इन 4 खाली जगहों में भरने हैं। एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्यूपेशन, ये फर्स्ट में जाएगा ऑक्यूपेशन। आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। देखो, पूरे देश का कहा गया, भारत में ही जो है एक सबसे जो मेन व्यवसाय है वो लोगों का खेती करना है। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव्ड इन इंडिया। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, ये सेकंड में भरना है। ऑल द फेस्टिवल आर विद द ग्रेट एंथुसियाज्म। सभी त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। एंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्साह, महान उत्साह, यानी बड़े उत्साह के साथ हम सभी त्यौहारों को मनाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन आएगा थर्ड में। स्टूडेंट फ्रॉम बैकग्राउंड्स स्टडी इन आवर क्लास। तो यहाँ देखो लिखा है डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी हमारे क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड, विभिन्न स्तरों वाले छात्र पढ़ते हैं। तो ये फोर्थ में आएगा। इस प्रकार से फर्स्ट ये वर्ड पावर का हो गया। दूसरा है लैंग्वेज प्रैक्टिस। सुइटेबल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर। आपको जो आंसर गिवन है उनके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए इनकी हम मदद लेंगे, और एक किया भी गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ वेयर डू यू लिव, तो वेयर यू लिव इन्होंने दे दिया था। तो आई लिव इन प्रयागराज। ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ
दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते। तो हमें बनाना क्या, हमें यहाँ क्वेश्चन बना के लिखना है, और क्वेश्चन के ये 3 शब्द तो हमको ये गिवन है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, ग्रांड पेरेंट्स लिखा हुआ है, तो वेयर द ग्रांड पेरेंट्स लिव। आपको इसमें कितना लिखना है, लखनऊ हटा देना, वेयर द ग्रांड पेरेंट्स लिव, यहाँ लिखेंगे हम वेयर द ग्रांड पेरेंट्स लिव, ग्रांड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। भाट नेम ब्रदर और हिज नेम इज जाज, उसका नाम जाज है, फिर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको यहाँ पर लिखना है भाट इज हिज ब्रदर नेम, उसके भाई का नाम क्या है। तो भाट भी लेना, भाट इज हिज ब्रदर नेम। क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे, व्हाट इज हिज ब्रदर श नेम, उसके भाई का नाम क्या है। हु बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त पूजा है, फिर उसका क्वेश्चन बनाना था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है। तो हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो यहाँ पर इतना पूछा गया था। नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िएगा और समझिएगा। जैसे यहाँ पर 2 शब्द हमको दिए, एक तो टू मीन्स अकेला, अगर टू है, जैसे यहाँ लिखा हुआ टू लाउड, टू लाउड का मतलब हो जाएगा बहुत जोर से, कोई बहुत तेज से चिल्ला रहा है, बहुत तेज से रो रहा है, तो वो टू लाउड कह सकती है। और अकेला अगर टू कहा जाए तो इसका मतलब होता है भी, जैसे आल्सो मीन्स भी होता है और TOO मीन्स भी होता है, लेकिन टू लाउड कह दें, टू मच कह दें, टू मैनी कह दें, इस ये हमको बताना। अब टू मच कहाँ लगाएंगे और टू मैनी कहाँ लगाएंगे। टू मैनी उन चीज़ों के लिए आएगा जिनको हम गिन सकते हैं, और टू मच उन चीज़ों के लिए आएगा जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन जिनकी तौल कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके लिए टू मच आएगा। तो टू मैनी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए, और टू मच उन चीज़ों के लिए जो तौली जा सकती है। इसी से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, टू मच और टू मैनी। टू भी भर सकते हैं, टू मच भी भर सकते हैं, और टू मैनी भर सकते हैं, जहाँ आपको सुइटेबल लगे वो भरिएगा। जैसे द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज टू स्ट्रॉन्ग, केवल टू स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, इस फूल की महक बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा है, तो केवल टू लिख देंगे। डू नॉट बाई, क्योंकि उस जो स्मेल है, स्मेल को ना तो हम गिन सकते ना तौल सकते, केवल ये महसूस कर सकते, तो केवल टू स्ट्रॉन्ग लिखा दी, इसके साथ मच और मैनी नहीं आएगा। डू नॉट बाई दिस ऑयल, इस तेल को मत खरीदिए। इट हैज़ टू मच फैट इन इट, इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो इसमें आप भर सकते हो टू मच, टू मच, इसमें फैट बहुत ज़्यादा, इसलिए इस तेल को मत खरीदिए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, हम इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते, इन पेपर्स को स्वीकार नहीं कर सकते। इट हैज़, अब पेपर को क्यों स्वीकार नहीं, इट हैज़ मिस्टेक्स, तो जो गलतियां हैं वो हम गिन सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे आप टू, इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक, टू मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि इन पेपर्स में बहुत गलतियां, इसलिए इन पेपर्स को हम स्वीकार नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स आपके पेपर होते हैं, जो किसी काम के हों, नौकरी के पेपर हों, किसी के भी हों, डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं। सी हैज़ फ्रेंड्स, अब जो आपके दोस्त हैं वो भी हम कह सकते हैं, उसके बहुत से दोस्त हैं, तो आप यहाँ भी लिखेंगे सी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स, टू मैनी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटी आपको दी गई, एक्टिविटी में क्या दिया गया वो देखिएगा। एक्टिविटी में हमें यहाँ पर एक ट्रेन की टिकट गिवन है। अब इस टिकट को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए हैं, इसमें सब कुछ लिखा होता है, PNR नंबर लिखा होता है, टिकट नंबर लिखा होता है, आपके लिए हैप्पी जर्नी यानी शुभकामनाएं लिखी होती हैं, ट्रेन का जो उनका लोके वो है लोगो वो बना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का ये है, यह सत्यमेव जयते है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मतलब एक मुहिम चली हुई है कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लिखा हुआ। फिर ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, किस जंक्शन से कहाँ तक जाएगी वो लिखा हुआ है, ट्रेन का नाम लिखा हुआ संगम एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितनी सवारी हैं उनका सीट लिखा हुआ, WL वेटिंग लाइन होता है, और कन्फर्म, ये सभी टिकट जो सीट हैं वो सब वेटिंग लाइन वाली है।
ये RAC में है, पहली बेटिंग लाइन थी, बाद में RAC। RAC का मतलब होता है रिजर्व एंड कैंसिल्स। अगर कोई रिजर्वेशन कैंसिल होता है तो आपको मिलेगी, या एक तरीके से ये होता है कि आधी सीट आपको मिल जाएगी बैठने के लिए। एक सीट होगी, 2 लोग बैठे होंगे कोई, तो RAC कही जाती। तो कुछ लोगों की RAC देखो, 1 2 3 4 लोगों की तो RAC हो गई, और ये 2 लोगों की वेटिंग लाइन में ही टिकट बनी रही। उसके बाद F और M लिखा हुआ है, तो F का मतलब होता है फीमेल और M से मतलब होता है मेल, और उनकी उम्र लिखी हुई है। ठीक है, और टोटल सवारी कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6, सभी सवारियों का वर्णन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है, और यहाँ लिखा हुआ है फेयर 6900 ओनली, 6900 ओनली, यानी इसका जो इतनी किराया, टिकटों का जो किराया वो 6900 रुपये है। ठीक, तो वो इसमें लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वैलिड विद, यहाँ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, आईडी, कोई आपकी आईडी दिखा करके इसको वैलिड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे। मेन इसका होता है ये PNR नंबर, ये नंबर आप डाल करके इस टिकट की आप ये पता कर सकते हैं कि कब हमारी टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई है। वो सब चीज़ें आपको अपनी टिकट के बारे में जानकारी ऑनलाइन मिलती रहती है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला क्या है कि हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड विद दिस टिकट, इस टिकट से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? तो यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इस पे हैं। वाट इज़ द फेयर, इसका किराया क्या है? तो किराया यहाँ पर लिखा हुआ था 6900, 6900। वाट इज़ द PNR नंबर ऑफ द टिकट, टिकट का PNR नंबर क्या है वो आपको यहाँ से देख के लिखेंगे। ये टिकट का PNR नंबर पड़ा हुआ है 213 और 60 36 381, 60 36 300, ये PNR नंबर है। वेयर डू दे ब्रॉड द ट्रेन, ब्रॉड द ट्रेन का मतलब ये टिकट ट्रेन कहाँ से पकड़ेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद जंक्शन। ठीक है, तो इलाहाबाद से वो ट्रेन पकड़ी जा रही है, इलाहाबाद, इंग्लिश में लिखेंगे इलाहाबाद। वेयर वर दे गोइंग, और जा कहाँ रहे हैं? देहरादून, देहरादून। वाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, अब इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? तो डिस्टेंस इसमें क्लियर, डिस्टेंस या तो फिर ये लिखी हुई है 246 है, या ये डिस्टेंस हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो यही डिस्टेंस होगी 246 या 240 जो भी है। तो इस प्रकार से पूछे सवालों के जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट क्वेश्चन आपके स्वयं के लिए। डिस्कस द डांस फॉर्म्स ऑफ योर लोकल एरिया, इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर डिसीजंस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपकी लोकल एरिया में किस प्रकार के डांस होते हैं उनके बारे में आप अपनी स्वयं डिस्कस करें, और डिस्कस किस पर करना कि वहाँ पर क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी उस डांस में क्या क्या बजाया जाता है, और द कॉस्ट्यूम्स और कैसे कपड़े पहने जाते हैं। इन दो चीज़ों पर आप अपने फ्रेंड से या क्लासमेट से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में, इस एक्सरसाइज में कंप्लीट जो भी था वो हमने आपको बता दिया। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।